बहुत समय पहले गंगा किनारे बसे एक छोटे से गांव में गोपाल नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसकी थोड़ी सी जमीन थी जिससे वो अपने परिवार का पालन पोषण करता था। धन भले ही कम था, लेकिन उसके मन में भगवान शिव के प्रति अटूट श्रद्धा थी। वो प्रतिदिन सुबह उठकर स्नान करता, गांव के छोटे शिव मंदिर में दीप जलाता और ओम नमः शिवाय का जाप करके ही खेत पर काम करने जाता था। उसका विश्वास था कि मेहनत और भगवान की कृपा से जीवन अवश्य सुधरेगा। एक वर्ष गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। आसमान जैसे रूठ गया था, खेतों में दरारें पड़ गईं, तालाब सूख गए और लोगों के पास खाने तक का संकट खड़ा हो गया। गांव के कई लोग निराश होकर भगवान को दोष देने लगे और मंदिर जाना छोड़ दिया। लेकिन गोपाल का विश्वास जरा भी नहीं डगमगाया। वो पहले से भी अधिक श्रद्धा से पूजा करने लगा। उसकी पत्नी ने एक दिन पूछा, इतनी भक्ति के बाद भी हमें कष्ट मिल रहे हैं, क्या आपको कभी संदेह नहीं होता? गोपाल मुस्कुराकर बोला, बीज बोने के बाद तुरंत फल नहीं मिलता, समय लगता है। शायद ये भी भक्त। एक दिन दोपहर को जब वो सूखी मिट्टी को जोत रहा था, तभी एक बूढ़ा साधु वहां आया। वो थका और भूखा लग रहा था। साधु ने पानी और भोजन मांगा। घर में बहुत कम अन्न बचा था, फिर भी गोपाल ने बिना सोचे अपनी रोटी और बचा हुआ पानी साधु को दे दिया। साधु ने उससे पूछा, तू इतना दुख झेल रहा है, फिर भी भगवान की भक्ति क्यों करता है? गोपाल ने विनम्रता से उत्तर दिया, जब मैं सुख में था तब भी भगवान का था, आज दुख में हूं तो उन्हें कैसे छोड़ दूं? सच्ची भक्ति लाभ हानि से ऊपर होती है। साधु ये सुनकर प्रसन्न हुए और चले गए। अगले ही दिन अचानक आसमान में काले बादल घिराए, तेज हवा चली और मूसलाधार वर्षा होने लगी। सूखी धरती पर हरियाली छा गई। गोपाल के खेतों में ऐसी लहलहाती फसल उगी कि पूरा गांव आश्चर्यचकित रह गया। कुछ दिनों बाद वही साधु फिर प्रकट हुए, लेकिन इस बार उनके शरीर से दिव्य प्रकाश निकल रहा था। गोपाल समझ गया कि वे कोई साधारण साधु नहीं, स्वयं भगवान शिव थे। शिवजी ने कहा, गोपाल, तुम्हारी अटूट श्रद्धा, धैर्य और दया ने मुझे प्रसन्न किया है। जो व्यक्ति कठिन समय में भी विश्वास नहीं छोड़ता, उसकी सहायता मैं स्वयं करता। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए।